दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की 34 साल की उम्र में मर्डर की वजूहात सामने आ चुकी हैं। जी हाँ, आपने अब तक सुना होगा कि इन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन दर हकीकत ये सुसाइड नहीं था, ये एक मर्डर था। ये प्लान मर्डर किन के कहने पर और किस तरह हुआ, आपको तफसीलात बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री में बॉयकॉट कर दिया गया था। नेपोटिज्म के शिकार इस बेहतरीन एक्टर को अपनी ज़िंदगी से हारना पड़ा। इसकी वजूहात यही बनी कि इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े एक्टर्स ने इनको काम देने से इनकार कर दिया था। इनको मुस्तकिल ये कहा जा रहा था कि तुम एक हारे हुए इंसान हो, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हारा टाइम गुजर चुका है। यहाँ तक कि बॉलीवुड की पार्टीज़ में भी इनको बुलाना बंद कर दिया गया था। कुछ लोगों के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि इनको काम ना देने में असल किरदार करण जौहर और किंग खान्स का है, जिनके बारे में इंडस्ट्री अच्छी तरह से जानती है कि नेपोटिज्म के सबसे बड़े किरदार इंडस्ट्री में यही लोग हैं। इस बारे में कंगना रनौत ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया। वो अकेली मंजर-ए-आम पर आई। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस सारे मामले के बारे में क्या कहा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो डिप्रेशन में आते हैं, सुसाइड। यहाँ जो बात काबिल गौर है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए पूरे इंडिया में 10वें नंबर पर आए थे। इसलिए ये बात मुमकिन ही नहीं है कि वो दिमागी तौर पे कमज़ोर हों और उस कमज़ोरी की वजह से उन्होंने इस तरह का कोई फ़ैसला लिया हो जिससे उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। एक बात और अपने जहन में रखिएगा कि एक हफ़्ता पहले इनके मैनेजर ने खिड़की से कूदकर खुदकुशी की थी। मुमकिन है कि ये भी इसी मामले की एक कड़ी हो। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। यहाँ पर यह बात समझने की है कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। नेपोटिज्म के इस दौर में जहाँ पे इंडस्ट्री ने उनका मुकम्मल तौर पे बॉयकॉट किया, उनको आगे बढ़ने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये पहले बहुत से एक्टर्स के साथ हो चुका है, जिसमें विवेक ओबरॉय भी शामिल हैं। और अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से कुछ पावरफुल एक्टर्स ने उनके कैरियर को अगवा कर दिया था। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं, मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? कंगना रनौत का यह भी कहना था कि जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत को मेंटली तौर पर डिप्रेशन में डालकर उनको ज़बरदस्ती खुदकुशी करवाई गई, इसी तरह उनके लिए भी कोशिशें होती रही हैं। तारीख़ में, हिस्ट्री में उनके ऊपर भी पहले 6 केसेस डाले गए, उनकी बेहतरीन फिल्मों को फ्लॉप काउंट किया गया और ज़बरदस्ती उनको डिमोटिवेट किया गया। उनके दिमाग में ये प्लान करने की कोशिश भी की गई कि वो भी इस तरह की सुसाइड कर लें। ये बात उनके मुँह से सुनिए। क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत एक कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की बेहतरीन एक्टिंग ने सिर्फ 4 से 6 सालों के अरसे में इनका एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब जनरेट कर दिया था। इनकी बेहतरीन फिल्मों में जो उन्होंने डेब्यू फिल्म की काय पूछे और उसके बाद जो आखिरी फिल्म इन्होंने की छिछोरे, जो इनकी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक बेहतरीन फिल्म है और वो बिल्कुल इनकी इस एक्ट के मुताबिक थी जिसमें उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि वो सुसाइड कर लेंगे और फिर उनके फादर ने उनको समझाया और उनको बताया कि ज़िंदगी से हारा नहीं जाता बल्कि उसको फेस किया जाता है। अगर आप इनकी इस मूवी को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन्होंने किस तरह से उस एक्टिंग में, इस
किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया है, लेकिन इसके बावजूद असल ज़िंदगी में वो हार गए, क्योंकि नेपोटिज्म से जीतना हर एक के बस की बात नहीं। नेपोटिज्म यानी अपनी मर्ज़ी के किरदारों को, अपनी मर्ज़ी के दोस्तों अजीज़ों को रोल देना, और वो लोग जो बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हों, जिनकी एक्टिंग बेहतरीन हो, उनके इसके बावजूद कि वो मार्केट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हों, अहमियत ना देना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली खबर के साथ।